जो भी लोग इस वक्त इस खबर को देख रहे हैं, कमेंट में कांग्रेचुलेशन जरूर लिखेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक और इंस्पिरेशन बनकर सामने आए हैं रजत सिंह चिब, क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, और वो भी एक ऐसी गेम में जिसे खेलने के लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी। जी हाँ, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन रजत जी, कैसा लग रहा है? मैम थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया और यहाँ पे मेडल जीत पाया अपने राज्य के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपनी स्टेट आप के लिए। नौशेरा से हैं? हाँ जी बिल्कुल मैम, तो नौशेरा के नौजवान की तरफ से क्या क्या आपको विशेष आई? क्योंकि अक्सर होता है कि जब इंसान जीत जाता है तब उसके बाद एक विशेष का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्या? पूरा गांव खुश हुआ है, पूरा मैम रजौरी डिस्ट्रिक्ट खुश हुआ है मेरे मेडल पे, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हुआ है, कि हमारा कोई भी मतलब जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबने कहा कि हमारे बच्चे ने यहाँ जाके मेडल लिया और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया उत्तराखंड में। हाँ जी बिल्कुल मैम, नेशनल गेम्स में। तो नेशनल गेम्स में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना एक बहुत लंबी जर्नी रहती है और बहुत मुश्किल जर्नी रहती है। तो पर मुश्किल के बाद असली वक्त जब परिणाम का आता है, हमने सुना है कि परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी बहुत डिफिकल्ट होती है। तो जब सुना कि मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, अपना नाम सुन के कैसा लगा, फीलिंग क्या थी? मैम जब मेडल आ गया उस टाइम पे तो मतलब मैम मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मतलब रिएक्ट कैसे करूं। उस टाइम पे मैं मतलब आगे पीछे घूम रहा हूँ कि मतलब सर के पास भी है कि मैं ये हो गया या अभी रहता है अभी कुछ, या अभी भी कोई कुछ कर देगा। मतलब हमारे में गेम में है कि कॉम्बैट गेम है, तो इसमें स्कोर्स का बहुत डिफरेंस चलता रहता है कि मतलब स्कोर चेंज कर देते हैं, वापस मैप बुला लेते हैं। मैं तो पहले 5 मिनट यही देख कर आ गया कि कहीं वापस तो नहीं स्कोर की। हाँ जी। अच्छा, अब हमने सुना है कि आपके परिवार में भी सभी इसी गेम से जुड़े हुए हैं, तो आप फादर हैं? ओके, आप ताऊ जी हैं। ताऊ जी, आप किस गेम में रह चुके हैं? मैं भी जूडो में। और मेडल में ऑल इंडिया में, नेशनल में मेरे ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर, गोल्ड मेडल भी है। अरे यहाँ पे तो ले हुई है मेडल की। तो मैंने तो चलो हमने तो फोर्स की तरफ से खेले। मैं आईटीबी में सर्विस करता हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ। तो मैंने फोर्स की तरफ, तो लेट थोड़ा शुरू किया, बच्चों ने जल्दी शुरू किया। देख के कैसा लगता है कि बच्चे बहुत अच्छा लगता है और बड़ा गर्व होता है कि अपना अभी आप सोच रहे हैं कि ताऊ जी है, एक ब्रेक लेंगे। आप सोच होंगे कि ये ताऊ जी है, ताऊ जी ही नहीं, उससे ऊपर आप चले जाएंगे तो इनके दादाजी भी है। जी सर, आगे आइए। क्या नाम है सर आपका? बलवंत सिंह चिब। बलवंत सिंह जी, आप बुजुर्ग हैं और आपने सबसे पहले कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन इस फैमिली के लिए शुरू की, कि आपको देखकर ही इस फैमिली ने आगे आने की कोशिश की, और आगे बच्चा आगे भी आया है, ब्रॉन्ज मेडल लिया है उन्होंने। देख के कैसा लगता है? सर बात ऐसे है कि हमारे गांव में बचपन में बच्चे कुश्ती वगैरह लड़ते, कबड्डी खेलते हैं, बाजू पकड़ते हैं, तो हम भी कभी कभी करते थे। फिर हम फौज में चले गए, फौज में भी कुछ जहां तक हो सका हमारे से किया। आप भी आर्म्ड फोर्सेस में? मैं 2-3 बार लड़े हैं। 62 की 70, हाँ ये देखिए, ये वीरों का परिवार है, देख रहे हो। 65 की, 71 की, मैं 78 में पेंशन आया था। तो मेरा यही था कि बच्चे हैं जो ठीक, क्योंकि एक फौजी आदमी है जो सीधा साधा आदमी होता है और देश के लिए आगे बढ़ता है। जब मेरा बच्चा गया तो मेरे बहुत गर्व था जी। जब स्पोर्ट में गया तो जब ये खेलता था तो ये हमारे से दूर रहता था, लेकिन हम इसकी डाइट के बारे में सोचते थे। पास तो नहीं देख सकते थे इसको। तो जब इसका सुनते थे, हम न्यूज सुनते थे, तो बहुत गर्व होता था। जब पेपर में आता था, वो पेपर पढ़ कर तो मैं अपने सराहने में रखता था, बार बार देखता था उसको सपोर्ट कर। इतना गर्व होता था मेरे को। अभी भी तो पोते ने भी तो गर्व दिलाया है। ये पोता जिसने जन्म लिया जब, तो 1 साल का था, तो मेरे साथ ही सोता था। अच्छा। माँ का दूध नहीं पिया इसने, मेरे साथ ही रहता था। तो शुरू से मेरे इसके साथ लगा हुआ है। तो इसने एक बार, ये 1.5 साल का था, तो ये रो रहा था, तो इसको लेकर मैं रोड पे चला गया। उधर एक गाड़ी थी, तो गाड़ी को मैं खोलने लगा तो वो खुला नहीं गाड़ी। अच्छा। तो इसने बोला मेरे को इसका हैंडल है जो घुमाओ हैंडल। वो पास एक लड़का खड़ा था, वो थोड़ा उसने बोला ये लड़का एक दिन कुछ करेगा। उस दिन से मेरे दिल में बस आज कर दिखाया इसने। तो मेरे को बहुत गर्व है अपनी फैमिली पे, कि मेरी फैमिली आज तक
मतलब मेरे को कहीं से कंप्लेंट नहीं मिली, कहीं से? यहाँ से वहाँ से अच्छे ही आवाज आती है तो मेरे दिल में बहुत खुशी होती है। शुक्रिया सर। पिताजी से बात करेंगे सर। ऐसा लग रहा है कि बेटे ने इतना आपके लिए, आपके परिवार के लिए गर्व हासिल किया है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत गर्व की बात है कि बेटे ने इतना अच्छा काम किया, अपना स्टेट का नाम रोशन किया, डिस्ट्रिक्ट का किया, तहसील का किया, अपने गांव का किया। और इससे मैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इससे अच्छा करके दिखाएं। आगे और आगे आते रहे। अच्छा, अब सुना है कि कोच का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। कहते हैं ना कि पाए लागू गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए, तो ये रहे गुरुजी। तो गुरुजी कैसा रहा आपके लिए इनको ट्रेन करना? कुछ बच्चे होते हैं बहुत शरारती होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, चुपचाप बात मानते हैं। ये कौन से वाले थे? ये डिसिप्लिन नहीं था। डिसिप्लिन में थे हमेशा से ये इसने कभी शरारत नहीं की, कभी शरारत कभी नहीं, कुछ नहीं किया। आज्ञाकारी मतलब आज्ञाकारी था ये। इसकी सिलेक्शन में हम फिटनेस टेस्ट लेते थे बच्चों का, वहाँ पे ना बच्चों को दौड़ाते थे, अभ्यास करवाते थे, फिर 100 मीटर रनिंग कराते थे। इसने वो वहाँ पे क्लियर कर गया। जैसे क्लियर किया तो मैंने इसको जूडो में रख लिया। अच्छा। काफी देर इसने मेरे साथ रहा भी गया, हिसार गया है, वहाँ पे दिल्ली में गया, मतलब वहाँ पे भी इसने अच्छा रिजल्ट लाया। फिर तक ये बड़ा ही 7th में तो 2 साल इसने बीच में ना गैप डाल दिए बीच में। फिर मैंने इसको गाइड किया, इसको पढ़ाई की थोड़ा टेंशन पड़ गई। लगता है आपको भी काफी सारे होंगे, क्योंकि जब ऑब्वियसली बच्चे आए होते हैं तो फिर उसके बाद कोच को भी माफ कीजिएगा, मार्क्स की बात नहीं कर रही, रिजल्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट है कहीं ना कहीं। तो आपको भी कई सारे फोन आए होंगे, कई सारे विशेष आए होंगे कि आपका जो स्टूडेंट है जो और बच्चे हैं, जो इसके जूनियर्स बच्चे हैं, जो सब जूनियर्स बच्चे हैं, उन्होंने भी इसके लिए सरप्राइज करके रखा हुआ है कि रजत भैया को हम गिफ्ट करना है, वो करना है। मतलब कि ये आगे निकला है और अक्षय लड़का है, वो भी हमारे सेंटर से निकला हुआ है। एक बड़ी बात आपको और भी बता दूं कि डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी जी ने भी खुद इनके लिए बेस्ट विशेष दी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैम बिल्कुल ये सच्चाई। उन्होंने इंस्टाग्राम पे यहाँ बता दें ताकि आराम से बात कर सकें। उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाली थी और उन्होंने अपनी बेस्ट विशेस भी दिया। उनकी फैमिली भी हमारे साथ यहीं पे है, बस वो यहाँ पे बुरा लग रहा है। अच्छा, एक बेसिक और लास्ट चीज पूछूंगी कि और भी कई सारे युवा हैं जो आगे आते हैं। नौशहरा से आप ताल्लुकात रखते हैं, कई नौशहरा जैसे और ऐसी जगह है जहां पर बच्चों के पास इस तरह की गेम्स खेलने के लिए कुछ सुविधाएं नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे? हाँ जी बिल्कुल मैम, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक हॉल होना चाहिए, एक स्टेडियम खुलना चाहिए जहाँ पे हमें मैट एरियाज प्रोवाइड किए जाएं, जहाँ पे हम बच्चों को सिखा भी सके। हमारे जो सीनियर कोच हैं वो भी वहाँ पे आए, वहाँ पे अपने गाइडेंस प्रोवाइड करें। हमारे गेम में सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है हमारे सीनियर कोचेस के साथ हमारे सीनियर जो प्लेयर है, हमारे सीनियर्स, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें भी हम वहाँ पे लाएं। प्लीज हमारे लिए ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करी जाए जहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाए और वो हमारे देश का नाम रोशन करें। आखिर में मैं अब कोच साहब से पूछना चाहूंगी या बचपन की लास्ट में मैसेज मैं चाहूंगी कि आप दें कि क्योंकि आजकल नशा बहुत ज्यादा हो गया, आपको क्या लगता है तो किस तरह से? सूरज मान सिंह है, मैं चीफ जूडो कोच हूँ JNK स्पोर्ट्स काउंसिल का। और ये जो बच्चे हैं पिछले 7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी। और अभी जो था इसमें ये 6 बच्चे मेरे ही थे जी। एक ही जूडो हाथ से मेरे जी जी। RCC से, और एक लड़का कश्मीर से, उन्होंने जिसमें उस लड़की का भी ब्रॉन्ज और इसका भी ब्रॉन्ज गेम्स में। जी जी। और बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। और कैंप भी 21 डेज का JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने लगाया था, तो उसमें इनको बड़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी गई और इनको पूरा बकायदा बताया कि इस बार मेडल लाना ही लाना है। पिछले 24 साल से मेडल नहीं आ रहा था, मतलब इस बार कोशिश थी कि आए ही आए। हाँ बिल्कुल। और मेरे 3 बच्चे जो हैं वो तो ब्रॉन्ज मेडल को फाइट भी हारे हैं, मतलब वो ब्रॉन्ज मेडल तक है। और ओवरऑल टीम जो हमारा था वो बहुत गुड है। तो जो बच्चे आजकल नशे की तरफ जा रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? देखिए मैडम, अगर बच्चे स्पोर्ट्स में आएंगे, स्टेडियम में आएंगे, MS स्टेडियम में जहाँ हमारा कोचिंग सेंटर है, अलग अलग गेम्स हैं, अलग अलग गेम्स में बच्चे आते हैं, तो अगर वो ज्यादा अपना एनर्जी वहाँ यूज करेंगे या ज्यादा अपना वक्त वहाँ यूज करें, बुरे कामों से दूर रहेंगे और बुरी संगत से दूर रहेंगे, तो नेचुरली वो नशे से दूर रहेंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। एक बार फिर से आप लोगों को भरत जी, माफ कीजिएगा, रजत जी के लिए ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखने हैं कमेंट में, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस बार ब्रॉन्ज आया है, अगली बार सिल्वर या गोल्ड आए जम्मू कश्मीर के लिए। कोशिश करेंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा।
हुआ। और मैम मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार अपने उन सीनियर्स का भी हूँ, हमारे साथ सीनियर्स हमारे जुड़े भी हैं, रणजोत सिंह जी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे वीर भैया जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जितने भी उन्होंने हमें सपोर्ट करी है इस गेम को लेके, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी हम पे कि मतलब ये मेडल लाए। हमारे कोचेस सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। ये सिर्फ अचीवमेंट मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो देखिए वही बात आ जाती है कि अचीवमेंट सिर्फ एक की नहीं है, ये अचीवमेंट पूरे नौशहरा की है, पूरे राजौरी की है, पूरे जम्मू कश्मीर की है। तो कमेंट में कांग्रेचुलेशन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए।